अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं बार बार, उनके ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो किस शेप के होंगे। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए हमने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अपने जहन में अच्छे से उनको रखना होगा ताकि जो ग्राफ है वो बिल्कुल इजीली हम बन सके, ठीक है, बना सके। अच्छा, उसके लिए जो पॉइंट्स है वो आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि हमें किस तरह से ग्राफ का जो प्रोसेस है वो करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी, कि टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज constructed when x is the measure of the angle and y is the value of trigonometric ratio and y is the value of trigonometric ratio for the angle measure x। अच्छा, ये स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन एक्स इज मेजर्ड ऑफ द एंगल एंड वाई इज द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल मेजर एक्स, ठीक है। अच्छा, आपने जब छोटी क्लासेस में ग्राफ बनाए थे तो वहाँ आपको पता है कि एक फंक्शन होता था। अगर मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लेट से मेरे पास अगर फंक्शन आ जाए y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये चूंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, तो चूंकि इसका आपको आइडिया पहले से होता है। तो अच्छा, ग्राफ के लिए आप क्या करते थे, आप x की कुछ वैल्यूज पुट करते थे एक टेबल की फॉर्म में। अगर आपको याद हो, लेट से आप यहाँ x की वैल्यूज लिखते थे और यहाँ सॉरी इसको यहाँ आप फंक्शन लिखते थे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और यहाँ आप x की वैल्यूज इस तरह से आप पुट करते होते थे। x की वैल्यूज आप कुछ नेगेटिव करते थे, कुछ पॉजिटिव। लेट से मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, देखिए x -1, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर x की जगह मैं -1 पुट करूँ तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। अच्छा, x की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो अगर x की जगह 0 तो y आ जाएगा 1, ठीक है। अब x की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ ऑर्डर पेयर बन गए। देखें, पहला जो ऑर्डर पेयर यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बने उसमें x -1 है और y क्या है, 0 है। यहाँ से जो ऑर्डर पेयर है उसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। और यहाँ जो ऑर्डर पेयर बना है x1 है और y2 है। स्टूडेंट याद रखना है कि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x होती है जबकि दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। आपको आइडिया होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो ऑर्डर पेयर आते थे ना, हम इनको प्लॉट करते थे कुछ इस तरह से। लेट से मैं कहता हूँ ये है x, यहाँ -1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, और यहाँ उसी तरह से अगर आप देखें ये y एक्सेस ये 1 और ये 2 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, x -1 एंड y 0, ये आपके पास पॉइंट बनता है। x 0 और y 1 आपके पास ये पॉइंट बनता है। x 1 और y 2 आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है। तो जब आप इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करते थे तो आपके पास ग्राफ बन जाता था। और ये जो ग्राफ था ये बेसिकली किस ग्राफ होगा, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता था y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ जो है ये बन गया, ठीक है। सो सेम हम इसी तरह यही बात करें, इधर देखें, अगर इसको आप देखें, यहाँ x की वैल्यू पुट करते तो y आता था। इसी तरह हमने इधर भी यही बात की है कि आप x जो होगा वो आपका एंगल होगा, यहाँ लिखा हुआ विच x इज द मेजर ऑफ द एंगल, और y जो होगा वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उस एंगल के लिए वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप इसको समझे, सपोज करें मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। अगर मैं x की जगह यहाँ 30 पुट कर दूं तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ 30, x हमारे पास 30 और y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.5। उसी तरह से प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इजीली ग्राफ यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, उसी तरह आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में लिखा, हम लिखेंगे द मेजर ऑफ द एंगल्स आर टेकन अलोंग द मेजर ऑफ the measure of angles are taken along the x-axis ठीक है। यहाँ चूंकि x को हमने एंगल कहा है, तो इसमें अगर आप देखें ना, तो जो x की वैल्यू थी वो हमने x एक्सिस पे रखी, जबकि y की जो वैल्यूज थी हमने y एक्सिस पे रखी। तो ये भी वही बात हो रही है कि आपके पास जो एंगल होगा, मतलब जो x की वैल्यू, यहाँ x को हमने क्या कहा, एंगल बोला, तो उसको x एक्सिस पे रखना है, ठीक है। और जो दूसरी है, तीसरे नंबर पे पॉइंट है y, वो भी हम लिख लेंगे, पॉइंट नंबर 3। उसमें क्या लिखेंगे जी, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यूज ऑफ trigonometric functions are taken along the y-axis, और ये बात भी आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे हमारा इस बात से क्या मतलब है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4, द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर पेयर्स, द points corresponding to the order pairs are plotted on the graph paper, ठीक है। आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा, ऑन द ग्राफ पेपर। अच्छा, ये उसी की बात करें कि जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनता है, लेट से ये देखें, जब x और y की वैल्यूज आप पुट करते हैं तो वहां से एक ऑर्डर पेयर, उसको आपने क्या करना है, पॉइंट की फॉर्म में इस तरह से प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। एंड लास्ट जो पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट नंबर 5, these points are joined with the help of smooth curves. These points are joined with the help of smooth curves. अच्छा, ये देखें ना, जब यहाँ हमने ये जो पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट्स आए थे, एक ये था, एक ये था, उनको जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसी तरह जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी हम काम करेंगे तो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक कर्व आ जाएगी, ठीक है। सो ग्राफ के लिए ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।